हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज लाइब्रेरी पर। आज के वीडियो में हम भारतीय ध्वज के बारे में कुछ एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आइए उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारतीय ध्वज, जिसे तिरंगा कहा जाता है, 3 रंगों से मिलकर बना है, केसरिया, सफ़ेद और हरा। केसरिया रंग साहस और त्याग का प्रतीक है, सफ़ेद रंग सत्य और शांति को दर्शाता है और हरा रंग विश्वास और उन्नति का प्रतीक है। ध्वज के बीच में एक अशोक चक्र है जो 24 तिल्लियों के साथ नीले रंग का होता है। ये चक्र धर्म, कर्तव्य और प्रगति का प्रतीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु डिजाइन द इंडियन नेशनल फ्लैग? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? ऑप्शन ए पिंगाली वेंकैया, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। सही उत्तर है ऑप्शन ए पिंगाली वेंकैया। अगला प्रश्न है, What are the colors of the Indian national flag in order from top to bottom? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रंग ऊपर से नीचे की ओर कौन से हैं? पहला ऑप्शन है सैफ्रॉन, वाइट, ग्रीन। दूसरा ऑप्शन है ग्रीन, वाइट, सैफ्रॉन। तीसरा ऑप्शन है वाइट, ग्रीन, सैफ्रॉन। चौथा ऑप्शन है सैफ्रॉन, ग्रीन, वाइट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सैफ्रॉन, वाइट, ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द सैफ्रॉन कलर इन द इंडियन फ्लैग रिप्रेजेंट? भारतीय ध्वज में केसरिया रंग क्या दर्शाता है? पहला ऑप्शन है पीस। दूसरा ऑप्शन है स्ट्रेंथ एंड करेज। तीसरा ऑप्शन है ग्रोथ। चौथा ऑप्शन है ट्रूथ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी स्ट्रेंथ एंड करेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द व्हाइट कलर इन द इंडियन फ्लैग सिंबलाइज? भारतीय ध्वज में सफेद रंग का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए पीस एंड ट्रूथ, ऑप्शन बी स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी प्रॉस्पेरिटी, ऑप्शन डी करेज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए पीस एंड ट्रूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द ग्रीन कलर इन द इंडियन फ्लैग स्टैंड फॉर? भारतीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी पीस, ऑप्शन सी ग्रोथ एंड फर्टिलिटी, ऑप्शन डी फ्रीडम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ग्रोथ एंड फर्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What is the name of the wheel in the center of the Indian national flag? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में स्थित चक्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए धर्मा चक्र, ऑप्शन बी कर्मा चक्र, ऑप्शन सी अशोक चक्र, ऑप्शन डी रश्मि चक्र। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अशोक चक्र। Next question is, how many spokes does the अशोक चक्र have? अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 22। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच हिस्टोरिकल फिगर्स टीचिंग्स डज द अशोक चक्र रिप्रेजेंट? अशोक चक्र किस ऐतिहासिक व्यक्ति की शिक्षाओं का प्रतीक है?
ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी लॉर्ड बुद्धा, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंदा, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी लॉर्ड बुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द ओरिजिनल डिजाइन ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग इंस्पायर्ड बाय। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की मूल डिजाइन किससे प्रेरित थी? ऑप्शन ए द फ्लैग ऑफ कांग्रेस, ऑप्शन बी द नेशनल फ्लैग ऑफ ब्रिटेन, ऑप्शन सी एंशिएंट इंडियन सिंबल्स, ऑप्शन डी द मौर्यन एम्पायर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए द फ्लैग ऑफ कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द इंडियन नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को वर्तमान रूप में कब अपनाया गया था? ऑप्शन ए अगस्त 15, 1947, ऑप्शन बी जनवरी 26, 1950, ऑप्शन सी जुलाई 22, 1947, ऑप्शन डी अक्टूबर 1948। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी जुलाई 22, 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अशोक चक्र इन द इंडियन फ्लैग रिप्रेजेंट। भारतीय ध्वज में अशोक चक्र क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए जस्टिस, ऑप्शन बी लॉ एंड ऑर्डर, ऑप्शन सी प्रोग्रेस, ऑप्शन डी मोशन एंड पीस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी मोशन एंड पीस। Next question is which material is permitted by law to make the Indian national flag? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण के लिए किस सामग्री की अनुमति है? पहला ऑप्शन है कॉटन, दूसरा ऑप्शन है खादी, तीसरा ऑप्शन है पॉलिस्टर, चौथा ऑप्शन है सिल्क। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी खादी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द सर्कुलर डिजाइन इन द अशोक चक्र सिंबलाइज। अशोक चक्र में गोलाकार डिजाइन क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए द लॉ ऑफ धर्मा, ऑप्शन बी इंडियाज वेल्थ, ऑप्शन सी यूनिटी, ऑप्शन डी ग्रोथ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए द लॉ ऑफ धर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन द इंडियन नेशनल फ्लैग। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? पहला ऑप्शन है 2, सेकेंड ऑप्शन इज 3, थर्ड ऑप्शन इज 4, फोर्थ ऑप्शन इज 1। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कैन होस्ट द इंडियन नेशनल फ्लैग ऑन एनी डे। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसी भी दिन कौन फहरा सकता है? पहला ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, दूसरा ऑप्शन है ओनली पॉलिटिशियंस, तीसरा ऑप्शन है एनी इंडियन सिटीजन, ऑप्शन डी है ओनली आर्म्ड फोर्सेस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एनी इंडियन सिटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कमिटी डिसाइडेड द फाइनल डिजाइन ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग। किस समिति ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अंतिम डिजाइन का निर्णय किया था? पहला ऑप्शन है फ्लैग कमिटी, ऑप्शन बी इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऑप्शन सी
नेहरू कमिटी, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द शेप ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का आकार क्या है? ऑप्शन ए सर्कुलर, ऑप्शन बी स्क्वायर, ऑप्शन सी रेक्टेंगुलर, ऑप्शन डी ट्राइंगुलर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी रेक्टेंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ द इंडियन फ्लैग्स विथ टू इट्स लेंथ इज। भारतीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? पहला ऑप्शन है 1:2, सेकेंड ऑप्शन इज 2:3, थर्ड ऑप्शन इज 3:4, फोर्थ ऑप्शन इज 1:1। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लॉ गवर्न्स द यूजेज ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग को कौन सा कानून नियंत्रित करता है? पहला ऑप्शन है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन है नेशनल सिंबल्स एक्ट, तीसरा ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, चौथा ऑप्शन है नेशनल फ्लैग एक्ट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया amended to allow citizens to host the flag on any day? नागरिकों को किसी भी दिन ध्वज फहराने की अनुमति देने के लिए भारत के ध्वज संहिता में कब संशोधन किया गया था? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2004, ऑप्शन डी 1999। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 2002। Next question is who can display the Indian national flag on their vehicle? अपने वाहन पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कौन प्रदर्शित कर सकता है? ऑप्शन ए एनी सिटीजन, ऑप्शन बी ओनली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट गवर्नर्स, ऑप्शन डी स्कूल प्रिंसिपल्स। Correct answer is option C president vice president governors। Next question is in which year did the Indian flag become the official flag of the Indian Army? किस वर्ष भारतीय ध्वज भारतीय सेना का आधिकारिक ध्वज बना? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1965। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच मंथ इज नेशनल फ्लैग डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस किस महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन ए अगस्त, ऑप्शन बी जुलाई, ऑप्शन सी जनवरी, ऑप्शन डी दिसंबर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम साइज ऑफ द इंडियन फ्लैग एज पर द फ्लैग कोड? ध्वज संहिता के अनुसार भारतीय ध्वज का न्यूनतम और अधिकतम आकार क्या है? ऑप्शन ए 6x4 inches to 21x14 feet, ऑप्शन बी 12x8 inches to 30x20 feet, ऑप्शन सी 4x3 inches to 15x10 feet, ऑप्शन डी 9x6 inches to 20x12 feet। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।
Next question is, which body is responsible for manufacturing and distribution of the Indian national flag? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण और वितरण की जिम्मेदारी किस निकाय की है? ऑप्शन ए नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन, ऑप्शन बी खादी डेवलपमेंट एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. Correct answer is option B, Khadi Development and Village Industries Commission. Next question is, what is the penalty for disrespecting the Indian national flag? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने की सजा क्या है? ऑप्शन ए फाइन ओनली, ऑप्शन बी 3 years imprisonment or fine, option C 5 years imprisonment only, option D no penalty. Correct answer is option B 3 years imprisonment or fine. Next question is, in which place was the Indian national flag first hoisted post independence? स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले कहाँ फहराया गया था? ऑप्शन ए इंडिया गेट, ऑप्शन बी रेड फोर्ट, ऑप्शन सी पार्लियामेंट हाउस, ऑप्शन डी राष्ट्रपति भवन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी रेड फोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू होस्ट द नेशनल फ्लैग एट एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म? अंतर्राष्ट्रीय मंच पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी मैडम भिकाजी कामा, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मैडम भिकाजी कामा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन विच ओकेजन इज द इंडियन नेशनल फ्लैग फ्लोन एट हाफ मास्ट? किस अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज आधे झुका कर फहराया जाता है? ऑप्शन ए रिपब्लिक डे, ऑप्शन बी डेथ ऑफ अ प्रोमिनेंट लीडर, ऑप्शन सी गांधी जयंती, ऑप्शन डी इंडिपेंडेंस डे. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी डेथ ऑफ अ प्रोमिनेंट लीडर. Next question is, what is the correct order of folding the Indian national flag? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को सही तरीके से मोड़ने की प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन ए fold from bottom and roll it, option B fold it lengthwise and then breadthwise, option C just fold it from top, option D roll it directly. Correct answer is option B fold it lengthwise and then breadthwise. Next question is, where is the national flag flown at night? रात में राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया जाता है? ऑप्शन ए only at the Red Fort, option B no place, option C places permitted by the government, option D only in military areas. Correct answer is option C places permitted by the government. Next question is, the Indian flag can be hoisted in which weather condition? भारतीय ध्वज को किस मौसम की स्थिति में फहराया जा सकता है? ऑप्शन ए only on sunny days, option B in any weather condition, option C only in the rainy season, option D only on winter mornings. Correct answer is option B in any weather condition. Next question is, which country's flag inspired the early versions of the Indian flag? भारतीय ध्वज के प्रारंभिक संस्करण को किस देश के ध्वज से प्रेरणा मिली थी?
ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी इटाली, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी यूनाइटेड स्टेट्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन लीडर सजेस्टेड एडिंग द स्पिनिंग व्हील टू द फ्लैग? किस भारतीय नेता ने ध्वज में चरखा जोड़ने का सुझाव दिया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द टर्म ट्राइकलर रेफर टू इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन फ्लैग? तिरंगा शब्द भारतीय ध्वज के संदर्भ में किसे संबोधित करता है? ऑप्शन ए 3 कलर्स, ऑप्शन बी 3 डायमेंशंस, ऑप्शन सी 3 लेयर्स, ऑप्शन डी 3 डिजाइन्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 3 कलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए नेशनल प्राइड, ऑप्शन बी पॉलिटिकल सिंबल, ऑप्शन सी कमर्शियल यूज, ऑप्शन डी कल्चरल रिप्रेजेंटेशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए नेशनल प्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द लार्जेस्ट इंडियन नेशनल फ्लैग होस्टेड? सबसे बड़ा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया है? ऑप्शन ए कनॉट प्लेस दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी रायपुर, ऑप्शन डी रांची। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कनॉट पैलेस दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का ऐतिहासिक महत्व क्या है? ऑप्शन ए रिप्रेजेंट्स इंडिपेंडेंस, ऑप्शन बी symbolizes unity, option C denotes freedom struggle, option D all of the above. Correct answer is option D all of the above. Next question is who is responsible for the upkeep of the Indian national flag at government buildings? सरकारी भवनों में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रखरखाव के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन ए लोकल अथॉरिटीज, ऑप्शन बी सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन सी स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which Indian state has a unique flag of its own separate from the national flag? किस भारतीय राज्य का अपना अलग ध्वज है जो राष्ट्रीय ध्वज से अलग है? ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी पंजाब। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर। Next question is what does the blue color of the Ashoka Chakra represent? अशोक चक्र का नीला रंग क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए पीस, ऑप्शन बी लॉ एंड जस्टिस, ऑप्शन सी फेथ,
Option D, sky. Correct answer is option B, law and justice. Next question is, which event is celebrated on January 26th in relation to the Indian national flag? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में 26 जनवरी को कौन सा आयोजन मनाया जाता है? ऑप्शन ए, इंडिपेंडेंस डे. ऑप्शन बी, रिपब्लिक डे. ऑप्शन सी, फ्लैग डे. ऑप्शन डी, मार्टियर्स डे. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रिपब्लिक डे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंडियन नेशनल फ्लैग वॉज फर्स्ट होस्टेड इन विच ईयर ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले किस वर्ष फहराया गया था? ऑप्शन ए, 1906. ऑप्शन बी, 1929. ऑप्शन सी, 1942. ऑप्शन डी, 1947. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 1906. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who was the first to propose the Indian national flag in 1906? 1906 में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का पहला प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक. ऑप्शन बी, बिपिन चंद्र पाल. ऑप्शन सी, एनी बेसेंट. ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एनी बेसेंट. Next question is, how is the Indian national flag disposed of when it becomes unfit for use? जब भारतीय राष्ट्रीय ध्वज उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाता है तो इसे कैसे नष्ट किया जाता है? ऑप्शन ए, burned with respect. ऑप्शन बी, thrown away. ऑप्शन सी, cut into pieces. ऑप्शन डी, bury it. Correct answer is option A, burned with respect. Next question is, what is the significance of the Ashok Chakra's 24 spokes? अशोक चक्र की 24 तिलियों का क्या महत्व है? ऑप्शन ए, represents 24 hours of the day. ऑप्शन बी, symbolizes 24 principles of Buddhism. Option C, represents the 24 states of India. Option D, none of the above. Correct answer is option A, represent 24 hours of the day. Next question is, which Indian Prime Minister first addressed the nation from the Red Fort while hosting the flag? किस भारतीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए लाल किले से पहली बार देश को संबोधित किया था? फर्स्ट ऑप्शन इज जवाहरलाल नेहरू. ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी. ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री. ऑप्शन डी, राजीव गांधी. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन वॉट फॉर्म इज द इंडियन नेशनल फ्लैग अलाउड टू बी डिस्प्लेड बाय सिटीजन्स? नागरिकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है? ऑप्शन ए, ओनली ऑन स्पेशल ओकेजन्स. ऑप्शन बी, इन अ फोल्डेड मैनर. ऑप्शन सी, इन अ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मैनर. ऑप्शन डी, नॉट अलाउड एट ऑल. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इन अ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मैनर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What does the term national flag imply in the Indian context? भारतीय संदर्भ में राष्ट्रीय ध्वज शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, a flag representing the country. Option B, a symbol of state. Option C, represent of culture. Option D, all of the above. Correct answer is Option A, a flag representing the country.
Next question is, what is the official size of the Indian national flag used in government buildings? सरकारी भवनों में उपयोग किए जाने वाले भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का आधिकारिक आकार क्या है? ऑप्शन ए 3 into 2 feet, ऑप्शन बी 10 into 6 feet, ऑप्शन सी 21 into 14 feet, ऑप्शन डी 15 into 10 feet. Correct answer is option C 21 into 14 feet. Next question is, what was the original ratio of the Indian national flag when it was first designed? जब भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार डिजाइन किया गया था तब उसका मूल अनुपात क्या था? ऑप्शन ए 1:3, ऑप्शन बी 2:3, ऑप्शन सी 3:4, ऑप्शन डी 5:7. Correct answer is option A 1:3. Next question is, which of the following is prohibited under the flag code of India? निम्नलिखित में से क्या भारतीय ध्वज संहिता के तहत निषिद्ध है? ऑप्शन ए using the flag as a decoration, option B displaying the flag at half mast, option C hosting the flag on rooftops, option D all of the above. Correct answer is option A using the flag as a decoration. Next question is, what is the significance of the white stripe in the Indian national flag? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफेद पट्टी का क्या महत्व है? ऑप्शन ए इट सिग्निफाइज प्योरिटी, ऑप्शन बी इट रिप्रेजेंट्स पीस, ऑप्शन सी इट सिंबलाइजेस ट्रूथ, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. Next question is, which day is observed as Flag Day in India? भारत में किस दिन को ध्वज दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए जनवरी 26, ऑप्शन बी अगस्त 15, ऑप्शन सी दिसंबर 7, ऑप्शन डी जुलाई 22. Correct answer is option C December 7. Next question is, the Indian national flag was designed during which historical event? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस ऐतिहासिक घटना के दौरान डिजाइन किया गया था? ऑप्शन ए इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ऑप्शन बी द ब्रिटिश राज, ऑप्शन सी द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑप्शन डी द फ्रीडम स्ट्रगल. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द पेनल्टी फॉर यूजिंग द इंडियन फ्लैग फॉर कमर्शियल पर्पसेस? भारतीय ध्वज का व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने पर क्या दंड है? ऑप्शन ए फाइन ओनली, ऑप्शन बी imprisonment only, option C both fine and imprisonment, option D no penalty. Correct answer is option C both fine and imprisonment. Next question is, what does the Indian national flag symbolize for the citizens of India? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भारतीय नागरिकों के लिए क्या प्रतीक है? ऑप्शन ए यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ऑप्शन बी नेशनल आइडेंटिटी, ऑप्शन सी फ्रीडम ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the Indian national flag is hosted on the top of which structure on Independence Day?
स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस संरचना के शीर्ष पर फहराया जाता है? ऑप्शन ए इंडिया गेट, ऑप्शन बी रेड फोर्ट, ऑप्शन सी राष्ट्रपति भवन, ऑप्शन डी नेशनल स्टेडियम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी रेड फोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन लीडर फर्स्ट यूज द फ्लैग टू प्रमोट नेशनल यूनिटी? किस भारतीय नेता ने राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए पहले ध्वज का उपयोग किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन गाइडलाइन फॉर सिटीजन्स रिगार्डिंग द इंडियन नेशनल फ्लैग? भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में मुख्य दिशा निर्देश क्या है? ऑप्शन ए इट शुड बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, ऑप्शन बी इट कैन बी यूज्ड एज अ कॉस्ट्यूम, ऑप्शन सी इट कैन बी पेंटेड एनीवेयर, ऑप्शन डी it should be disposed of casually. Correct answer is option A, it should be treated with respect. Next question is when did the first Indian national flag get hosted in the United Nations? पहला भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब संयुक्त राष्ट्र में फहराया गया था? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1965। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फ्लैग सिग्निफिकेंस ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसीज? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ध्वज का क्या महत्व है? ऑप्शन ए it is hosted to show unity, option B it is lowered to symbolize mourning, option C it is replaced with a different flag, option D it is not displayed. Correct answer is option A, it is hosted to show unity. Next question is which Indian city is known for the world's tallest flagpole? किस भारतीय शहर में दुनिया का सबसे ऊंचा ध्वज पोल है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी रायपुर, ऑप्शन डी अहमदाबाद। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज The Indian national flag symbolizes which key concept of the Indian Constitution? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस महत्वपूर्ण अवधारणा का प्रतीक है? ऑप्शन ए सेक्युलरिज्म, ऑप्शन बी डेमोक्रेसी, ऑप्शन सी सॉवरेनिटी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। Next question is what is the historical context behind the choice of colors in the Indian national flag? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रंगों के चयन के पीछे का ऐतिहासिक संदर्भ क्या है? ऑप्शन ए कल्चरल सिग्निफिकेंस, ऑप्शन बी फ्रीडम स्ट्रगल, ऑप्शन सी इन्फ्लुएंस ऑफ अदर नेशंस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। Correct answer is option A cultural significance. Next question is how does the Indian national flag contribute to national identity? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय पहचान में कैसे योगदान करता है? ऑप्शन ए represents culture, option B symbolizes independence,
Option C, unites people. Option D, all of the above. Correct answer is option D, all of the above. Next question is, what does the Indian national flag signify about the unity of India? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भारत की एकता के बारे में क्या संकेत करता है? ऑप्शन ए, डाइवर्सिटी. ऑप्शन बी, होमोजेनिटी. ऑप्शन सी, सेग्रीगेशन. ऑप्शन डी, इनइक्वालिटी. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, डाइवर्सिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट टाइप ऑफ सिंबल इज द अशोक चक्र इन द कंटेक्स्ट ऑफ गवर्नेंस? शासन के संदर्भ में अशोक चक्र किस प्रकार का प्रतीक है? ऑप्शन ए, रिलीजियस. ऑप्शन बी, सेक्युलर. ऑप्शन सी, कल्चरल. ऑप्शन डी, पॉलिटिकल. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेक्युलर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What event led to the establishment of the Indian national flag as a national symbol? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्थापित करने वाला कौन सा घटना था? ऑप्शन ए, द इंडिपेंडेंस मूवमेंट. ऑप्शन बी, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ऑप्शन सी, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ऑप्शन डी, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. करेक्ट आंसर इज Option A, the independence movement. Next question is, what does the Indian national flag represent in terms of Indian democracy? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए, ऑथोरिटी. ऑप्शन बी, फ्रीडम ऑफ स्पीच. ऑप्शन सी, सोशल जस्टिस. Option D, all of the above. Correct answer is option D, all of the above. Next question is, what was the initial number of stars in the original Indian flag design? भारतीय ध्वज के मूल डिजाइन में प्रारंभिक संख्या में तारे कितने थे? ऑप्शन ए, 5. ऑप्शन बी, 7. ऑप्शन सी, 12. ऑप्शन डी, 6. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 7. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंडियन स्टेट इज नोन फॉर इट्स यूनिक फ्लैग दैट रिसेंबल्स द इंडियन नेशनल फ्लैग? किस भारतीय राज्य के ध्वज का डिजाइन भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के समान है? ऑप्शन ए, महाराष्ट्र. ऑप्शन बी, कर्नाटका. ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश. ऑप्शन डी, जम्मू एंड कश्मीर. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, जम्मू एंड कश्मीर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What kind of recognition does the Indian national flag receive during the international events? अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के दौरान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस प्रकार की मान्यता प्राप्त होती है? ऑप्शन ए, इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड. ऑप्शन बी, इट इज रिस्पेक्टेड एंड डिस्प्लेड. ऑप्शन सी, इट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर फ्लैग. ऑप्शन डी, इट इज ओनली डिस्प्लेड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. Correct answer is option B, it is respected and displayed. Next question is, the Indian national flag is a representation of which major Indian value? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस प्रमुख भारतीय मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए, नॉन वायलेंस. ऑप्शन बी, पैट्रियटिज्म. ऑप्शन सी, सोशलिज्म. Option D, all of the above. Correct answer is option D, all of the above.
Next question is, what significance does the Indian national flag hold for the youth of India? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का भारतीय युवाओं के लिए क्या महत्व है? ऑप्शन ए, represents hope. Option B, symbolizes future. Option C, encourages nationalism. Option D, all of the above. Correct answer is option D, all of the above. Next question is, how often is the Indian national flag replaced in government institutions? सरकारी संस्थानों में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कितनी बार बदला जाता है? ऑप्शन ए, every month. Option B, when it becomes damaged. Option C, annually. Option D, biannually. Correct answer is option B, when it becomes damaged. Next question is, what role does the Indian national flag play in international diplomacy? अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की क्या भूमिका होती है? ऑप्शन ए, represents the country. Option B, symbolizes friendship. Option C, promotes peace. Option D, all of the above. Correct answer is option D, all of the above. Next question is, the Indian national flag is an embodiment of which historical struggle? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस ऐतिहासिक संघर्ष का प्रतीक है? ऑप्शन ए, द फ्रीडम स्ट्रगल. ऑप्शन बी, द सिविल राइट्स मूवमेंट. ऑप्शन सी, द रिफॉर्म मूवमेंट. ऑप्शन डी, द इंडिपेंडेंस मूवमेंट. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, द इंडिपेंडेंस मूवमेंट. Next question is, what does hosting the Indian national flag signify on Republic Day? गणतंत्र दिवस पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, celebration of independence. Option B, recognition of the constitution. Option C, tribute to martyrs. Option D, all of the above. Correct answer is option D, all of the above. Next question is, how does the Indian national flag contribute to cultural pride? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज सांस्कृतिक गर्व में कैसे योगदान करता है? ऑप्शन ए, represents cultural diversity. Option B, unites different cultures. Option C, promotes Indian traditions. Option D, all of the above. Correct answer is option D, all of the above. Next question is, what does the presence of the Ashok Chakra signify in Indian governance? भारतीय शासन में अशोक चक्र की उपस्थिति का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, emphasis on justice. Option B, political authority. Option C, religious endorsement. Option D, economic growth. Correct answer is option A, emphasis on justice. Next question is, how is the Indian national flag utilized in sports events? खेल आयोजनों में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का कैसे उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, for decoration. Option B, as a sign of national pride. Option C, not allowed. Option D, only by athletes. Correct answer is option B, as a sign of national pride. Next question is, what does the act of saluting the Indian national flag signify? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को सलाम करने का क्या अर्थ है?
Option A, respect for the nation. Option B, a cultural practice. Option C, a political statement. Option D, all of the above. Correct answer is option A, respect for the nation. Next question is, what is the proper etiquette for disposing of a damaged Indian national flag? डैमेज भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के नष्ट करने का सही तरीका क्या है? ऑप्शन ए, थ्रो इट अवे. ऑप्शन बी, बर्न इट रिस्पेक्टफुली. ऑप्शन सी, bury it. Option D, keep it stored. Correct answer is option B, burn it respectfully. Next question is, which occasion is marked by the ceremonial hosting of the Indian national flag at schools? स्कूलों में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के औपचारिक फहराने का आयोजन किस अवसर पर होता है? ऑप्शन ए, टीचर्स डे. ऑप्शन बी, इंडिपेंडेंस डे. ऑप्शन सी, चिल्ड्रंस डे. ऑप्शन डी, रिपब्लिक डे. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इंडिपेंडेंस डे.